नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को हैप्पी होली एंड आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। आप सभी का कनेक्टिंग डॉट्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है कुमार सुजय और आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं द रशिया चाइना इंडिया एंड यूएस रिलेशंस के बारे में। दोस्तों, ये आज अगर बात करें वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, तो आज के वर्ल्ड ऑर्डर में जो चार सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं वो यही चार कंट्री हैं। यूएस जो कि इस समय वर्ल्ड का नो डाउट लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड इट आल्सो हैज द लार्जेस्ट मिलिट्री। बट आज यूएस को पता है कि उसकी जो एक तरीके से हेजेमनी हुआ करती थी एक जमाने में, उतनी भी नहीं रही है। इसलिए यूएस को हम हेजेमनिक पावर तो नहीं कह सकते हैं, बट ये जरूर कह सकते हैं कि यूएस इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रशिया एक तरीके का ऐसा सुपर पावर रह चुका है जो आज अपने सर्वाइवल के लिए ज्यादा लड़ रहा है, बिकॉज आज रशिया की इकोनॉमी और मिलिट्री उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और रशिया आज उसको ये बात पता है कि मैं एक हेजेमनिक पावर बन भी नहीं सकता हूं। इस समय जो सबसे ज्यादा यूएस के इस पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करने का प्रयास कर रहा है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। खासकर जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं तो वो अपने आप को एक हेजेमनिक पावर की तरह स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और इस पर्टिकुलर तीनों कंट्री के बीच में जिस तरीके से ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है उससे इंडिया के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचता है। और इंडिया का डिसीजन और इंडिया का पार्टनरशिप ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है इनमें से तीन किसी भी कंट्री के लिए, बिकॉज इंडिया इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया वुड बिकम द विकसित भारत बाय 2047। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट। इंडिया इज एग्रेसिवली बिल्डिंग इट्स ओन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंडिया एक ऐसा पोल उभर के आया है जिसको आप चाहो या नफरत करो बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आज इन चारों के बारे में मैं क्यों बात करने आया हूं आपके पास दोस्तों, इसलिए बात करने आया हूं बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंज इन चारों तीनों ग्लोबल स्टेक होल्डर्स में अगर किसी से है और आने वाले समय में रहेगी वो है चाइना। चाइना इज अ ड्रैगन जो हमारे जस्ट नेबर में बैठा हुआ है और देखिए किस तरीके से बार बार प्रोवोक करते रहता है। 1962 का इंडो चाइना वॉर आपको याद होगा, 2020 का रिसेंटली गालवान इंसिडेंट आपको पता है। सो इंडिया नोज कि आने वाले समय में चाइनाज चैलेंज इज रियल और आने वाले समय में ये चैलेंज और ज्यादा बढ़ सकता है बिकॉज चाइना विल नेवर वांट कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री मेरे पड़ोसी में इतना बड़ा बन सके। तो जब भी इंडिया बड़ा बनना चाहेगा, इंडिया विकसित बनना चाहेगा, तो चाइना उसको डीमोरलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स बॉर्डर पे करते रहेगा। अब इंडिया को अगर चाइना के साथ अपने इक्वेशंस को ठीक रखना है तो इंडिया को हार्ड पावर यूज करना पड़ेगा बिकॉज बातचीत में चाइना मानता नहीं है। उसके लिए इंडिया जो है उसको रशिया का भी सपोर्ट चाहिए क्योंकि रशिया का हमें कॉन्टिनेंटल जो जमीन में सपोर्ट है, अफगानिस्तान में हो जाए या ईरान में हो जाए, उस वाले एरिया में बहुत ज्यादा है। और यूएस का भी सपोर्ट इंडिया को चाहिए बिकॉज यूएस का जो नेवी है और जिस तरीके से यूएस इंडो पैसिफिक में क्वाड के थ्रू चाइना को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है तो समुद्र में अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। सो इंडिया के लिए जो सबसे फेवरेबल इंटरनेशनल क्लाइमेट हो सकता है वो है इंडिया हैज गुड रिलेशंस विद रशिया एंड यूएस, जो कि 2014 के पहले तक था। लेकिन 2014 में जैसे जैसे दोस्तों रशिया का यूएस के साथ रिलेशन खराब हुआ बिकॉज ऑफ यूक्रेन, कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट्स ने गलती से रशिया को वापस से अपना दुश्मन बना लिया और इनके बीच में प्रॉब्लम बढ़ते हुए नजर आई। आपको पता है कि 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो जो बाइडेन बिल्कुल एकदम रशिया के पुतिन को उन्होंने किलर कह दिया और रशिया के साथ अपने रिलेशंस को कंप्लीटली खत्म करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से रशिया का जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसका इंपैक्ट नेगेटिवली इंडिया के ऊपर हुआ बिकॉज कितना हद तक रशिया हमें पुरानी तरीके से मदद कर सकता है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आज रशिया चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज रशिया की इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना के सपोर्ट से चल रही है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा था, ऑल्दो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, बट ये एक दुविधा तो था। लेकिन अब जब अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन बदल चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप बैक टू पावर आ चुके हैं और यूएस इज नाउ कंसिडरिंग टू हैव
हैव अ ग्रेट रिलेशंस विद रशिया। तो इसकी वजह से अब यूएस रशिया के रिलेशंस आने वाले समय में सही होंगे, जिससे अगेन इंडिया के लिए एक फेवरेबल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का माहौल बनते हुए सामने नजर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विकसित भारत के लिए। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो रशिया चाइना की दोस्ती है, इसमें जिसको कहा जा रहा था नो लिमिट्स पार्टनरशिप, आज एक सीरियस लिमिट दिखते हुए नजर आ रहा है रशिया चाइना के बीच में। और रशिया इंडिया के रिलेशन जो थोड़े से प्रॉब्लम से चल रहे थे, इनफैक्ट सी राजा मोहन ने कहा कि रशिया इंडिया रिलेशन इज लाइक कीपिंग एन ओल्ड रोमांस अलाइव। अब ये ओल्ड रोमांस वापस एक न्यू रोमांस में बदलेगा, और ये सारे चेंजेस डोनाल्ड ट्रंप के डिप्लोमेसी की वजह से होते हुए नजर आ रहे हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप, आप मान सकते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऑल्दो वो इंडिया को इकोनॉमिकली एब्यूजिव प्रैक्टिसेस के लिए कहते हैं, बट एनीवेज उनकी डिप्लोमेसी अभी तक इंडिया के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल बनते हुए नजर आ रही है। अब इस वीडियो को मैं इमीडिएटली क्यों बना रहा हूं, बिकॉज आपको पता है रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक यू बोला है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोला है फॉर एफर्ट्स टू एंड वॉर विद यूक्रेन। और डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, कई बार पुतिन को प्रेज कर चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो जेलेंस्की को डिक्टेटर कह दिया था। पुतिन इज जीनियस, पुतिन इज savvy। तो इन्होंने काफी बार पुतिन को पब्लिकली प्रेज किया, और जब से ये व्हाइट हाउस में इस तरीके का ट्रंप और जेलेंस्की का क्लैश हुआ, उसके बाद तो ये क्लियर कट हो चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियस इन हैविंग ग्रेट रिलेशंस विद रशिया। तो इसलिए इकोनॉमिक टाइम्स के अखबार में कुछ दिन पहले ये बात छपा था कि क्या ये ट्रंप का एक रिवर्स निक्सन मोमेंट हो सकता है। अब ये रिवर्स निक्सन मोमेंट क्या है दोस्तों, आपको पता है कि कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, और कोल्ड वॉर में रशिया चाइना एक साथ थे, और इधर आपका वेस्ट था जिसका लीडर यूएस था। ये दोनों सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन एवेंचुअली इनके बीच में टेंशंस बढ़ी, और इन टेंशंस का फायदा उठाया अमेरिका ने। और अमेरिका ने चाइना के साथ, जो कि डिक्टेटर कंट्री हुआ करता था, वो भूलकर चाइना के साथ अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट निक्सन ने एक स्मार्ट डिप्लोमेसी खेला और चाइना को यूएस के पास ले गए। तो चाइना यूएस की दोस्ती बढ़ी, जो कि रशिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और इवेंचुअली आपको पता है सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने का ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन भी है। आज वापस से रशिया और चाइना की दोस्ती बहुत स्ट्रांग हुई है। अब क्या निक्सन नहीं, बल्कि क्या आज ट्रंप इन दोनों के दोस्ती में तोड़ ला सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? क्या चाइना की गोद से रशिया को छीनकर अपने तरफ ला सकते हैं? अगर ऐसा कर पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, सो दैट विल बी अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज ये जो निक्सन मोमेंट था जिसकी वजह से रशिया चाइना अलग होकर चाइना यूएस के पास चले गया था, उससे इंडिया को प्रॉब्लम बढ़ा था। लेकिन अब वापस से अब ये जो एक रिवर्स निक्सन होने जा रहा है, जिससे रशिया यूएस की दोस्ती होने जा रही है, नॉट चाइना यूएस, इससे इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में आ सकता है। तो ये था, आप देख सकते हैं, निक्सन समिट, जहां पे पहली बार किसी अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना जाते हैं, और वहां पे उस समय के लीडर के साथ पब्लिकली डिनर करते हैं, और काफी अच्छी बातचीत आके निकल के आती है। तो ये क्या डोनाल्ड ट्रंप एक रिवर्स निक्सन मोमेंट कर सकते हैं? अगर करेंगे तो इतिहास उनको जरूर याद रखेगी। इतिहास याद रखे या ना याद रखे, इंडिया विल जरूर रिमेंबर द लेगेसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इसी के बारे में और डिटेल में बात करने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। बट आगे बढ़ने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस आप सभी के प्रिपरेशन जर्नी को आसान बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए, और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये तीनों अनअकैडमी आईएएस के द्वारा फ्री पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपको कहां मिलेंगे? इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन है, उस पर एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन ब्रांचेस। अब देखिए, इसी नो लिमिट्स पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, और ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप चाइना रशिया के बीच में इतनी ज्यादा इस समय हो रही थी कि आप इसको एक डेटा के थ्रू समझें कि अगर हम 2023 की बात करें तो रशिया चाइना को कितना सामान बेच रहा था। अगर रशिया टोटल 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्री को, तो उसका लगभग 31 रुपए का सामान तो अकेले वो चाइना जा रहा था। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखिए, चाइना अगर 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था दुनिया को, तो मात्र 3 रुपए का सामान वो रशिया के ऊपर रशिया को भेज रहा था। मतलब रशिया के लिए चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट बन के आया था, रादर देन चाइना के लिए रशिया उतना बड़ा मार्केट बन के आया था। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, तो अगर रशिया 100 रुपए का सामान बाहर से खरीद रहा था, तो लगभग 36 रुपए का
सामान अकेले चाइना से आ रहा था। अगर चाइना की बात करें, अगर चाइना 100 रुपए का सामान मंगा रहा था तो केवल 5 रुपए का मात्र सामान जो है वो रशिया से आ रहा था। इसकी वजह से एक बात तो क्लियर था, ये जो रशिया चाइना की दोस्ती थी, जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप थी, ये इक्वल नहीं थी। रादर रशिया वाज इवेंचुअली बिकमिंग, कुछ लोग उसको कहते हैं कि इट वाज अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट इंडिया के लिए बनते हुए नजर आ रही थी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया रशिया के बीच में भी टेंशन हुए, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया चाइना का टेंशन हुआ, रशिया चाइना के ऊपर कभी कभार कुछ उसके पक्ष या उसके बिहाफ पे बात करने लगा। फॉर एग्जांपल क्वाड को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एशियन नाटो कह दिया। और अगर सिपरी रिपोर्ट जो जस्ट लास्ट वीक रिलीज हुआ है, उसमें भी बात किया गया कि इंडिया जो रशिया से सामान इंपोर्ट करता था, डिफेंस इंपोर्ट करता था, वो 2010-14 के बीच में 72% हुआ करता था, जो घटकर 15-19 में 55% हो गया था। और अब इवेंचुअली इस साल 2020 से 24 के बीच में हमने मात्र 36% का रशिया से इंपोर्ट किया था। तो यह बताता है कि कैसे हमारी रशिया के साथ एक तरीके से रीसेंट टाइम्स में बहुत तेज रेट से डिफेंस इंपोर्ट घटी है। इसका एक रीजन हो सकता है द थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शंस। और इसी की वजह से इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज तो था ही, लेकिन बहुत लोग यूएस के कुछ प्रेसिडेंट्स के लिए भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि यूएस क्या बेवकूफ हो चुका है। अरे भैया, यूएस को समझना चाहिए कि उसका कॉम्पिटिटर है कौन? चाइना। और चाइना कोई छोटा मोटा कॉम्पिटिटर नहीं है। लाइक रशिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, चाइना इज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना का देखिए डीप सीक आने की वजह से टेक्नोलॉजिकल पावर, चाइना मिलिट्री में किस तरीके से काम कर रहा है, चाइना ग्लोबल ट्रेड में कितना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इसलिए चाइना रशिया को एक साथ नहीं होने देगा, बिकॉज अगर चाइना प्लस रशिया कर दीजिएगा तो रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री, एंड चाइना वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक पावर प्लस मिलिट्री पावर को अगर हम मिला दे तो क्या यूएस इतना कॉम्पिटेंट है कि इसको झेल सकेगा? इसलिए ये बहुत बेवकूफी थी यूएस के लिए कि दोनों को एक साथ होने दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत प्रैग्मेटिक पर्सन है, वो अब ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। और इसलिए जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस से रिटर्न होके आए हैं तो चाइना इस समय दहशत में, चाइना काफी ज्यादा परेशान है। बिकॉज चाइना को पता है कि अगर यूएस रशिया के बीच में रिप्रोचमेंट होता है, अगर रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होता है और रशिया का वापस से वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा होता है, तो फिर दुनिया का सारा फोकस चाइना पे आ जाएगा, इंडो पैसिफिक पे आ जाएगा, क्वाड पे आ जाएगा, जिसकी वजह से चाइना के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए देखिए, रिसेंटली 24 फरवरी को चाइना के शी जिनपिंग ने कहा कि रशिया भूलो मत मेरी दोस्ती को, भूलो मत मैंने कितने तुम्हारी साथ दिया है। तो शी जिनपिंग ऑब्वियसली इस समय पैनिक में होते हुए नजर आ रहे हैं। और रशिया ने और ज्यादा पैनिक कब बढ़ा दिया? जब रशिया ने चुपचाप से टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर। बिकॉज जिस तरीके से चाइना रशिया के इकोनॉमी में अपने गाड़ी कार्स को डंप कर रहा था, अगर आप इस डेटा को देखें तो 2021 में जो चाइना की गाड़ी थी रशिया में, वो केवल 10% उसका शेयर था, जो 2023 में 60% हो चुका था। तो चाइना अपने इसी रशिया के मजबूरी का फायदा उठाकर अपने सामान को रशिया की इकोनॉमी में डंप कर रहा था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रशिया ने फाइनली रिटेलिएट किया चाइना के ऊपर। और यह बताता है कि कितना ज्यादा सीरियस लिमिट्स है इन दोनों के नो लिमिट्स पार्टनरशिप में। तो ये जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, जिसके मिसाल चाइना रशिया काफी ज्यादा दे रहे थे, आज ये क्लियर हो चुका है कि दोनों कंट्री के बीच में लिमिट्स जो है वो एट द एंड है। तो कोई भी नो लिमिट्स पार्टनरशिप नहीं है, रादर इन दोनों कंट्री के बीच में लिमिट्स है। और ये लिमिट्स आने वाले समय में और एग्रेसिवली बढ़ने जा रहे हैं जैसे जैसे रशिया और यूएस का रैप्रोचमेंट होगा। आपको पता है रिसेंटली इजराइल जो एक ऐसा कंट्री है जो रशिया के साथ काफी ज्यादा रिसेंट टाइम्स में टेंशन में था बिकॉज ऑफ रशिया ईरान रिलेशन, अब इजराइल ने भी रशिया के साथ अपने समर्थन को जाहिर किया है। तो ये जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, दैट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया रशिया के रिलेशंस जो थोड़े से डॉलरम, थोड़े से स्टैग्नेशन से गुजर रहे थे, उसमें एक फ्रेश रिवाइवल देखने को मिलेगा। और पुतिन जी इस साल इंडिया आने वाले हैं रशिया इंडिया समिट के लिए, तो उसके में भी एक बहुत सिग्निफिकेंट आउटकम निकल के आ सकता है। तो इंडिया के लिए आने वाले समय में दोस्तों, क्योंकि विकसित भारत का सपना कोई छोटा सपना नहीं, इट्स अ ग्रैंड सपना, और उस ग्रैंड सपना के लिए वी नीड टू फोकस बोथ ऑन आवर इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड अ फेवरेबल क्लाइमेट। बिकॉज आज अमेरिका इतना ज्यादा इसलिए आगे बढ़ पाया है बिकॉज इट हैज एंजॉयड a decent period of favorable international geopolitics. आज चाइना इसलिए चाइना बन चुका है because again it enjoyed a decent time of international favorable geopolitics. But इंडिया की दुर्भाग्य ये रही है कि हमेशा हम कभी ना कभी कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम से गुजरते हैं। पाकिस्तान तो एक कांस्टेंट जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो हमेशा इंडिया के लिए टेंशन करता है। फिर चाइना हो गए, फिर रिसेंटली देखिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की है, श्रीलंका में क्या हुआ। तो इंडिया को आगे बढ़ने से एक तो हमारा खुद
मेंटालिटी रोकता है, लेकिन जो बाहर की जियोपॉलिटिक्स हैं वो हमें और ज्यादा परेशान करते हैं। और रीसेंट टाइम्स में रशिया चाइना की दोस्ती भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, लेकिन अब ये सब चीजें खत्म होते हुए नजर आ रही है। इंडिया इज वर्किंग ऑन इट्स ओन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी देखिए, आपको इस पूरे क्राइसिस में भी काफी डिसेंट परफॉर्मेंस की है, अच्छा परफॉर्मेंस की है, एंड दैट इज वाई 2028 वी वुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में रिवर्स निक्सन मूवमेंट के थ्रू यूएस रशिया रिलेशंस बिकमिंग ग्रेट will again lead to a decent period of favorable international geopolitics for India. So let us hope that this diplomacy of Donald Trump is a blessing for India's own national interest. आपके क्या व्यूज हैं स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। कोई भी सजेशन हो आपके जरूर वीडियोस में दे, और इसी तरीके से आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।